दीन। फिर से शुरू करती हूँ। कर दूं शुरू। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कह विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर देहि गावहि श्रुति संता। सुमम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममूर सो लागी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुतले प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह परम सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेन पर ही भव खूपा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। हनुमान की जय। तो हमने कर लिया था 141 तक। 141 जो दोहा था हमने उसको पढ़ लिया था। अ, कौन, ऋतु पढ़ोगे आप? डॉक्टर ऋतु, चलिए। हाँ जी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मैं दोहे से ही शुरू कर रही हूँ। सो मैं तुम सन कहूँ सबू सुन मुनि समन लाई। राम कथा कलिमर हरनी मंगल कर्ण सुहाई। सियावर राम जय जय राम। स्वाम्भु मनु अरुसत रूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण का अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। नृप उतान पात सुतता ध्रुव हरि भगत भय सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि। वेद पुराण प्रशंसहि चाहि देवहूति पुनिता सुकुमारी। जो मुनि करदम कै प्रिय नारी आदि देव प्रभु दीन दयाला। जठर धरेहु जेहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। सोना विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयु हरि भक्ति बिनु। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। आप करोगे इसका रूपांतर अभी? हाँ हाँ। तो हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। स्वयं हो मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा के गान गाते हैं। तो स्वयंभू मतलब ये जो मनु थे वो ब्रह्मा जी की ही संतान थे। और यही वो थे जहां से जो हम मनुष्य हैं, हमारी जो एक लीनेज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो मनु और शत्रुपा से ही स्टार्ट होती है। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे।
जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव हुए। तो ये ध्रुव के दादा थे। ठीक है। तो जो ध्रुव जिन्होंने विष्णु भगवान की बहुत ज्यादा आराधना की थी, अगर आपको ध्रुव की स्टोरी पता हो तो उन्होंने बहुत ज्यादा विष्णु भगवान, बहुत सालों, बहुत छोटे थे, बहुत छोटी उम्र में, थिंक 7 और 8 ईयर्स के थे, तब उन्होंने बहुत ज्यादा भगवान विष्णु की आराधना करते हुए, तो भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए थे, जिनको ध्रुव तारा, जिनको एक स्टार बना दिया गया था। तो राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी भी हुई, और जिन्होंने आदि देव, दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। अब कपिल कौन थे? कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य योग जो था वो दिया था। और जो कपिल मुनि थे वो पतंजलि के गुरु हुए। पतंजलि कौन है? पतंजलि, जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र दिए, जिसके ऊपर हमारा योग जो है वो सारा का सारा बेस्ड है। और पतंजलि योग सूत्रास के ऊपर ही हमारा सारा का सारा आर्हाटिक योग जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्राणिक हीलर्स, वो भी बेस्ड है। ठीक है। तो वो कहाँ से आया था? वो उसका बेस कहाँ से था? उसका बेस था पतंजलि जो थे वो किसके थे? और कपिल मुनि जो है वो आ, भगवान कृष्ण के भी गुरु थे, सांख्य गुरु। तो ये उनका उन लीनेज बता रहे हैं कि कैसे कैसे उनके पुत्र हुए। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र के रूप में सांख्य प्रकट रूप से वर्णन किया, उन स्वयंभू मुनि जी मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार के भगवान की आज्ञा रूप शस्त्रों की मर्यादा का पालन किया। तो सांख्य क्या है? सांख्य एक फिलॉसफी है जो कि कपिल मुनि ने दी थी। और जो हमारी गीता है, हमारा वास्तुशास्त्र है, उसका सबका बेस जो है वो सांख्य ही है, जो कि कपिल मुनि ने दिया था। और इसमें वो बात करते हैं द्वैत की। तो द्वैत क्या है? द्वैत मतलब जब हम अपने आप को अलग समझते हैं, जब हम लोग ये सोचते हैं कि मैं और भगवान अलग अलग हैं, दैट इज द्वैत। और अद्वैत क्या है? जहां पर द्विभाव जो है वो खत्म हो जाता है, अद्वैत वो हो जाता है। ठीक है। तो कहते हैं कि आपको अल्टीमेटली हम सबको अद्वैत में जाना है, लेकिन अद्वैत के लिए हमें द्वैत होना जरूरी है। जब तक हम ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि मैं अलग कैसे हुआ उस भगवान से, मैं अलग हूं, अलग होके जब मैं सामने रखी तभी यहाँ से मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई थी। तो जो कि बहुत ज्यादा कुछ अलग जो कम्युनिटीज हैं वो इसको बहुत ज्यादा अपोज करती हैं कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। तो मूर्ति पूजा उन्होंने क्यों स्टार्ट की थी? अद्वैतता क्यों स्टार्ट की थी? द्वैत क्यों हुए थे? ताकि हम लोग जब तक मूर्ति पूजन नहीं करेंगे तब तक हम लोग एक फिजिकल फॉर्म में जब तक अब भगवान को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, हम उसको निराकार रूप में कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो इसलिए यहाँ से जो सांख्य की फिलॉसफी थी उसमें मूर्ति पूजन नहीं बताया गया था दो, लेकिन उसमें जो अलग अलग कैसे पुरुष और प्रकृति कैसे अलग हो जाते हैं उसके बारे में, उसके कैसे उनका वो उनकी बाइफिकेशन होती है, और उसके बाद कैसे और 24 एलिमेंट्स बनते हैं उसमें से, जिसमें हमारे पंचभूत भी आते हैं। उन 25 एलिमेंट्स में हमारी सेंस ऑर्गन्स भी आते हैं, हमारे एक्शन ऑर्गन्स भी आते हैं, हमारे पंच प्राण भी आते हैं। सो ये सारा का सारा मिला के जो है ये हमारा ये बनता है पंच प्राण। उसमें इसमें नहीं आते हैं, सांख्य में पंच प्राण उधर आते हैं, लेकिन इधर ये सारा मिला के जो है इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार के बारे में बात करते हैं। कभी वी विल टॉक अबाउट इट। एंड वो मिला के 25 एलिमेंट्स बनते हैं, और उन्हीं 25 एलिमेंट्स के ऊपर हमारी लाइफ बेस्ड है, हम लोग बने हैं उन 25 एलिमेंट से। तो वो जो है वो कपिल मुनि ने उसको दिया, और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें बेस्ड हैं। तो घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ, और श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया।
वर बस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि हर्षि चले मनु राजा। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। पहुँचे झाई धनु धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाय, मुनि सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत्य समाज नित सुनहि पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुन्हि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकज पंकरुह, दंपति मन अति लाग। सियावर राम जय जय राम। मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन में गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है, नैमिषारण्य से प्रसिद्ध है। वहां मुनियों, बाय द वे, जो मनु है, जब वो जो उनका जो जगह है, दैट इज मनाली। सो मनाली जो है वो मनु के नाम पे ही ये नाम पड़ा था। और अगर आप कभी मनाली जाओ तो वहां पर मनु का मंदिर भी है। तो अगर कभी मनाली जाना हुआ तो आप देखना, बहुत सुंदर बड़ा प्राचीन मंदिर है। छोटा सा मंदिर है, बड़ा सिंपल सा मंदिर है, लेकिन दैट दैट इज यही मनु जो है, इनका ही वहां मंदिर है। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध कर देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वक्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र मतलब मंत्र विद 12 सिलेबल्स, 12 अक्षरों का ये मंत्र है। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत ही मन लग गया। करहि सो दिस इज आहार। अ वेरी पावरफुल मंत्र। अम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर कभी किसी की डेथ हो रही हो, हमें पता है कि दिस पर्सन इज लीविंग हिज बॉडी, तो कहते हैं कि जब उनके कान में या उनके पास बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोला जाता है, तो उनको वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। वैकुंठ धाम क्या है? जहाँ विष्णु भगवान जहाँ रहते हैं वो वैकुंठ धाम है। जहाँ शिव जी रहते हैं उसको कैलाश धाम बोलते हैं, और जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं वहां उसको वैकुंठ धाम बोलते हैं। कहते हैं वैकुंठ धाम एक ऐसी जगह है जहाँ पर बेसिकली वन व्हेन व्हेन वन बिकम्स वन विद द हायर सोल, राइट। तो अगर हम लोग, ये मंत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जिनको ये रहता है ना पितृदोष, तो पितृदोष को काटने वाला सबसे जो पावरफुल मंत्र है वो यही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जिन लोगों को लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आती हैं, जिनको लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर वो इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनको उससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, बेनिफिट मिलता करहि आहार साकफल कंदा, सुमरिहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेत करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखे नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चित ही परमार्थ बादी।
नेति नेति जहि भेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु हंस ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तन गई। जो ये बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। एहि विधि बीते बरस शत, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर आधार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उस परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी, ब्रह्मज्ञानी, तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति ये भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। तो अनेकों विष्णु कैसे प्रकट होते हैं? बिकॉज यहाँ पे ये मल्टीवर्स की बात करते हो, हर यूनिवर्स के अपने ब्रह्मा, शिव और विष्णु होते हैं। तो जब अनेकों कैसे होंगे? जब अनेकों यूनिवर्स होंगे, मल्टीपल यूनिवर्सेस जो होते हैं, उनके जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, यहाँ पर उनके बारे में बात की जा रही है। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में ये वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा ही भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वे आयु के आधार पर रहे। वर्ष सहस दस त्यागी सो, डाट ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मागु मागु बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मत सानी। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानु अभी भवन ते आए। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मन करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। 10,000 वर्षों तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई ये आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर से ऐसी सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत कर बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। सुन तो ये सेवक। क्या है कि ये इतने 1000 वर्ष जो है, तो अभी क्या है कि जिस युग की ये बात कर रहे हैं, वहां पर उस टाइम पे एज बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और मोर ओवर
अभी जो हमारा, अगर हम अपना 100 years करें तो मे बी उनका, क्योंकि टाइम लैप्स हो सकता है, ठीक है, तो हो सकता है हमारा यहाँ पर 100 years और उनके वहां पर मे बी 10,000 years। ठीक है, तो ये टाइम का कैसे कनेक्शन है अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि 10,000 एक्चुअली वो हमारे हिसाब से 10,000 साल थे या उनके हिसाब से 10,000 साल थे। हो सकता है कि हमारे हिसाब से 10,000 साल हो लेकिन उनके हिसाब से 10 साल ही हो। ठीक है, तो तभी कहते हैं क्योंकि कलयुग में जो टाइम है वो बहुत, आप देखोगे कलयुग अगर हम पूरा वो देखते हैं, सिस्टम देखते हैं, तो कलयुग का टाइम सबसे कम रहता है। तो मे बी कलयुग में टाइम मूव्स फास्टर, टाइम की जो गति है मे बी वो फास्ट हो जाती है, इस वजह से जो हमारे यहाँ का टाइम है और उनके वहाँ का टाइम है, मे बी इट डिफर्स। अभी जैसे हम लोग जहाँ गए थे बिल्वकेश्वर, ऋतु और गुणरप्रीत थे हमारे साथ, ऋतु, डॉक्टर ऋतु भी गई है वहां पे। तो वहां पर भी जो वहां की स्टोरी है, तो वहां पर 3,000 साल तक जो पार्वती माँ है उन्होंने तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए। तो अब एक्चुअली इट वॉज 3,000 years। अब ये हमारे लिए 3,000 years है, ये किस लेवल पे 3,000 years है वी डू नॉट। ठीक है, तो मे बी एक्चुअली में 3,000 years किया था, और मे बी 30 years किया था, और मे बी 3 years किया था। अभी वो टाइम का क्या सिस्टम है, अभी कहीं से पढ़ा नहीं है, कहीं से इसका पता नहीं चला है कि क्या सिस्टम है, तो जब मे बी पता चलेगा तो फिर उसको देखें। हाँ जी। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर बंदित पद रेनु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न होइए बर देहु जो स्वरूप बस शिव मन माहि जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा देखहि हम स्वरूप भर लोचन कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति वचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे भगत बछल प्रभु कृपा न धाना विश्ववास प्रगटे भगवाना नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम लाज ही तन शोभा निरख कोटि कोटि सत काम सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतक चेतन के स्वामी हैं। जड़ चेतन क्या है? पुरुष और प्रकृति को ही बोला गया है। तो पुरुष जो है वो आत्मा को बोला गया है, और जितनी भी हमारी प्रकृति है, जो हमारी नेचर है, जो हमारा, जब हम फिजिकल लेवल पे जो हम आ जाते हैं, वो जो है वो सारा प्रकृति है। जो जो जड़ है वो शिवा एनर्जी है, और जो चेतन है वो जड़ जो है वो प्रकृति है, जो चेतन है वो भगवान शिव है। हे अनाथों के कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभूषिंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसरमत भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। तो अब भगवान ने उनको दर्शन दे दिए। शरद मयंक बदन छवि सीवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नासा विधु कर निकर बिकन
बिनिंदक हासा नव अंबुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भ्रकुटी मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, पुरुष श्री वत्स रुचिर बनमाला, पथिक हार भूषण मन जाला, के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेयु, कर सरस सुभग भुज दंडा, कटी निशंग कर सर को दंडा, तड़ित बिनंदिक पीत पट, उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीनि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मैं दोहे से ही दोबारा पढ़ती हूँ, थोड़ा कनेक्शन बन जाएगा। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बाहों कामदेव के धनुष की शोभा को भरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में गहने थे, वे भी बहुत सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे। कमर पर तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजा देने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी की भंवरों की छवि को छीन लेती। पद राजीव बरनी नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसी जिन माहि, बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला, जासु अंस उपजहि गुण खानी, अगिनत लच्छी उमा ब्रह्मानी, भ्रकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन एकटक रहे नयन पट रोकी, चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा, हर्ष विबस तन दशा भुलानी, परे दंड इब गही पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा, बोले कृपा निधान पुनी, अति प्रसन्न मोहि जानी, मागहु बर जोई भाव मन, महदानी अनुमानी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूलाकार रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी से शोभित हैं। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौहों के इशारे से जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा के नेत्रों के पलके रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही नहीं थे।
आनंद के अधिक वश में आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों पर स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। तो जस्ट इमेजिन, अगर हम लोग अपने आप को, अगर हम लोग विजुलाइज करें कि अगर मेरे आगे भगवान आ जाए, अभी मेरे आगे रामचंद्र जी और सीता माता ऐसे प्रकट हो जाए, तो क्या होगा, हमारा हमारा क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा। तो वी कैन विजुलाइज के उस टाइम पे मनु और शत्रुपा किस स्टेट ऑफ माइंड में थे। और भगवान ने उनको बोला कि तुम वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोर जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदु बाणी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम ही देते अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विभूत तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय सम संशय होई। सो तुम जानू अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकचुप हाय बाग नृप मोही, मोरे नहीं अधे कुछ तोही। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहू सत भाव। चाहो तुम समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा कोमल वाणी कही राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। अब ऐसे में भगवान सामने आ जाए तो आपको कुछ नहीं याद रहेगा। तो उनका भी ऐसा ही कुछ हाल हुआ। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। तो उन्होंने क्या कहा, क्या चाहिए कि आपके जैसा, भगवान के जैसा मुझे पुत्र चाहिए। अब ये बड़ा आगे पता चलेगा कि आगे क्या जन्म लेते हैं। आगे बढ़िए। देख प्रीति सुनि बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। आप रस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। सतरूप ही बीलो की कर जोरे, देव मागु बर जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी सुठी होती दिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समझुत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ न तब आही, जो सुख पावही जो गति लगही। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम।
राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। ही सेड, सो बी इट, हो जाएगा। डन, ग्रांटेड। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं? कहते मेरे जैसा कौन, वो दूसरा कौन हो सकता है, तो मैं ही आ जाता हूँ, है ना। मेरे जैसा मांगा तो उनके जैसा तो एक ही है, उनके जैसा और कहाँ होगा। तो मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो वो कहते मेरे जैसा तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, अब तुमने मेरे जैसा पुत्र मांगा है तो मैं ही आ जाऊंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, मैं मुझे भी बहुत ही प्रिय लगा। उस कहते मेरे को मेरा मेरे मेरे कोख से भगवान जन्म लेंगे, मैं भगवान की माँ बनूंगी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। परंतु हे प्रभु, बहुत ही ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों के हित करने वाले, वे ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि हे नाथ, आप जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें भी दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बन बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विशक तब पद रति हो, मोहि बड़ बूढ़ कहे किन को। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्ही अधीना। अस बरु मागे चरण गई रेहू, एव मस्तु करुणा निधि केहू। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसु जाई सुरपति राजधानी। तो करि भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनी। होयु अवध भुआल तब, मैं होब तुम्हार सुत सियावर राम। जय जय राम। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख भी क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण खड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। तो क्या हुआ कि फिर ये अवध के राजा हुए, ये दशरथ बने, जो शत्रुपा थी वो कौशल्या बनी, और भगवान राम ने इनका पुत्र बन के वहां पर फिर से जन्म। इच्छा मैं नर बेश सवारे, होयु प्रगट निकेत तुम्हारे। असंस सहित देहि धरि ताता, करहु चरित भगत सुख दाता। जेसु निसादर नर बड़ भागी, भव तरहि ममता मत त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरि मोरी मैं माया। पुरब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा।
पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तजि अनयासा, तन तजि अध्यासा, जाई कीन अमरावती बासा। ये इतिहास पुनीत अति, उम्है कही वृष केतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण राजा राम। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति, ये मेरी स्वरूप भूता माया भी जिससे जगत को उत्पन्न किया है अवतार ले। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कर कर अंतर ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। तो ये तो एक स्टोरी थी कि राम ने अवतार लिया क्योंकि मनु और शत्रुपा ने बहुत ज्यादा उनकी तपस्या की और उनको कहा कि तुम मेरे पुत्र, तुम्हारे जैसा मेरा पुत्र, आपके जैसा मेरा पुत्र हो, ये वर मांगा। अब जो दूसरी कहानी है वो हम कल को सुनेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चलिए आरती कीजिए। अनीता जी कर लो आरती। म्यूट किया हुआ था। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर बस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्भट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भशुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। की जय। सभी भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। कल को मिलते हैं विद अनदर स्टोरी। आनंद आ गया। तो राम राम जी।